आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि गौकशी करवाने और कसाईयों से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग गौ माता की सेवा के बारे में क्या जानेंगे। उन्हें तो गौ माता के गोबर में दुर्गंध ही मिलेगी। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। समाजवादी पार्टी के लोग जो गौकशी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते हैं? तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। इस दौरान सीएम ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के भी खूब गरजे। उन्होंने कहा कि अब सब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दंगा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से हमारे सभी स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। मैं सभी बरेली वासियों और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई स्कूल चलो अभियान से जुड़े। स्कूल का सत्र शुरू होते ही हर जनप्रतिनिधि और हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान से जुड़ेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस अभियान से जुड़ें और राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने राज्य की साक्षरता दर को और बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे। हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सत्ता में आने के बाद हमने एक अभियान शुरू किया है, सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ता है ये अभियान। 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति देखा था तो हालात बहुत खराब थी। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी तो दूर की कौड़ी थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने बरेली को 933 करोड़ रुपए की कई सौगात दी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बरेली को सीएम योगी ने क्या कुछ सौगातें दी हैं। 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2554 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम योगी ने दारोगा सिपाही को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए टैबलेट भी बांटे। सीएम ने बेहतर काम करने वाले उप निरीक्षक बदायूं को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 साल में प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार के प्रयास से
इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया गया है, जबकि इसके पहले जुलाई से नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। उन्होंने कहा कि मलेरिया लगभग नियंत्रित हो चुका है, लेकिन इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वहां बरेली में वो आए हुए हैं।